यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती है। सब खुश हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। सब खुश हैं? हालेलुया। हम अपनी खुशी का इज़हार कैसे कर सकते हैं? क्लैपिंग के साथ भी कर सकते हैं और जोरदार नारा लगा सकते हैं। सभी जोरदार नारा लगाएंगे। बोल खुदावंद यीशु मसीह की बोल खुदावंद यीशु मसीह की। सलात सब तशरीफ रखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे शिष्यों, आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे हम बपतिस्मे के मुताबिक आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले इतवार हम पानी के बपतिस्मे देने के लिए जा रहे हैं। तो इस रस्म को या इस काम को करने से पहले हमें तालीम पाना जरूरी है। क्या पाना जरूरी है? और तालीम कहाँ से पानी है? कहाँ से? जो खुदा का कलाम हमें कहता है, जो खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, हमने वहां से सीखना है और सीखकर फिर उस पर क्या करना है? अमल करना है। और मेरी दुआ है कि आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत भी दे और इस पर अमल करने की भी तौफीक दे। आमीन। आज हम देखेंगे खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से मेरे साथ निकाले नए हदनामा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से हम देखेंगे। अपनी रहनुमाई के लिए ये हमारी मरकजी आयत होगी और बुजुर्ग कलाम का पढ़ना शुरू करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। सबने इस वर्ष को निकाल लिया है? अपने हाथों को लहराएं जिन्होंने निकाल लिया खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से। और बुजुर्ग कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बुजुर्ग कलाम का पढ़ा सुना जाना और उस पर अमल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मैंने आपसे कहा कि क्या आप खुश हैं और क्या हमसे खुदा खुश है? हाँ जी, ये भी सोचने वाली बात है। मैं खुश हूं, क्या मुझसे खुदा? जब खुदा को इंसान की रवशें पसंद आती हैं तो खुदा इंसान से क्या हो जाता है और उसके दुश्मन इंसान के क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? कब? जब खुदा को इंसान की क्या पसंद आती है? रवशें पसंद आती हैं, तो फिर खुदा खुश होता है। और मेरे शिष्यों, आज हम देखें खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से ये आज का मैसेज मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है। और देखिए पुराने अहदनामा में एक पर्सनालिटी पर हम गौर करें, खुदा के बंदा मुकद्दस दाऊद पर। और वो बहुत बहन भाई हैं, उसके भाइयों का जिक्र है, लेकिन उसके बारे में खुदा के कमेंट्स ये है कि ये मेरे दिल के, ये नहीं खुदा उससे क्या है? खुदा उससे क्या है? हालांकि वो इतना अमीर नहीं है, इतना वो उसकी बड़ी अच्छी जॉब नहीं है, यानी कि डॉक्टर या पुलिस में है या आर्मी में है या रेंजर में है, उसका एक औहदा भी उस लेवल का नहीं है। और वो भेड़ और बकरियां, लेकिन खुदा कहता है कि इससे मैं क्या हूं? क्या हूं? लेकिन खुदा उससे खुश है और खुदा के उससे खुश होने का एक ही मकसद है कि वो खुदा की मर्जी को रोए जमीन पर पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। किसकी मर्जी को? खुदा की मर्जी को पूरा करता है। इसलिए खुदा कहता है कि मैं दाऊद से क्या हूं? और एक और बात यहां पर हमें सीखने को मिलती है,
और ये बात ये है कि कई दफा हमारी जिंदगियों से गलती खता हो जाती है। क्या हो जाती है? हमने तौबा भी की है, आगे जाके हम सीखेंगे तौबा के मुतालिक। हमने तौबा भी की है, पानी का बपतिस्मा भी लिया, लेकिन फिर भी हमसे क्या हो जाती है? जाने में अनजाने में कोई ऐसा काम हो जाता है जो हम नहीं भी करना चाहते, लेकिन हमसे हो जाता है। क्योंकि खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि खुदा, मैं जिस नेकी का इरादा करता हूं वो मुझसे नहीं हो पाती, लेकिन मैं जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मेरी जिंदगी से हो जाती है। ऐसे कई दफा हमारी लाइफ में भी होता है, हम जिस नेकी के लिए भाग दौड़ करते हैं वो नहीं हो पाती, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कोई ऐसी बुराई, ऐसा बुरा काम, ऐसा गुनाह जिसका हम सोचते भी नहीं हमारी लाइफ में हो जाता है। इसी तरह दाऊद को खुदा को पसंद क्यों है? अगर इससे गलती हो जाती है तो ये दूसरे पे नहीं डालता, इस पे अक्सर असी गलती भी कर लेने पर उन्होंने मानते, हाँ जी, मानते नहीं। बागे अदन में आदम और हवा को उसका निकलने का सबब बता क्या था? एक तो गलती की, एक गुनाह किया, दूसरा मान नहीं रहे। आजकल दे आदम दे बड़ा मसला पाया जाता है, वो बेटियां ने ते भावे सारे बेटे ने ते भावे वो गलती भी कर लेनी है तो फिर ओनू मनना भी नहीं। कहते ना एने ते पैरा ते पानी, पैरा ते पानी की पैरा देता, जो मर्जी कर लो वो गल में मानते। इस वजह से खुदा हमसे खुश, हाँ जी, खुदा हमसे खुश। खुदाई के बारे में खुदा कहता है कि ये गलती कर बैठता है, लेकिन फिर उसका क्या करता है? खुदा की जुरी में जाकर इकरार करता है, तो खुदा मुझसे ये गलती, ये गुनाह हो गया और मैं इसकी क्या मांगता हूं? क्या मांगता हूं? बागेदन, आज का बागेदन क्या है? आज का बागेदन खुदा की हजूरी है और खुदा की हैकल है। हालेलुया! आज का बागेदन क्या है? खुदा की हजूरी है, खुदा की प्रेजेंस है, ये खुदा का घर है। लेकिन देखिए खुदा का घर क्या है? खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर तो कुछ लोग हैं, यहाँ पर यूरोप में बड़े बड़े खूबसूरत और बड़े चर्च हैं, लेकिन वो खाली हैं। सुबह ही हमारी बात हो रही थी खुदा की खात्मा से कि बड़े बड़े चर्च हैं, लेकिन वो क्या है? उसकी वजह क्या है? नाले चोर थे, नाले गलतियां भी नहीं, गुनाह भी नहीं, ते फिर भी असी उन्हां दा आके इकरार नहीं कर, चर्च खाली। जैसे बागेदन में से आदम और हवा निकल गए, इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो बागेदन से क्या है? आज के बागेदन से। आज का बागेदन क्या है? क्या? खुदा का घर है, वो खुदा के घर से क्या है? दूर है। लेकिन दाऊद के बारे में लिखता है कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। बड़ी बड़ा बदी का गुनाह किया उसने, लेकिन उसने क्या किया? खुदा की जुरी में इकरार किया। उसने कहा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके, मैं जिथे भी जावा उथे तू है, ते मैं तेरे तो बगैर भावे मैं कमरे च चला जावां, भावे मैं होटल दे विच जाके बदी करा, भी इत्थे दा साडा ना कोई रिश्तेदार है। पीसी होटल च साडे रिश्तेदारां दी इन्नी हैसियत ही नहीं हैगी कि पीसी होटल च मेरे पीछे, हाँ जी, पर जिन्हें पीसी होटल बनाया है, जिंदी जमीन पे बनाया गया है, उनकी हर जगह पे नजर है। हालेलुया! खुदावंद के आगे पूरी दुनिया की क्या कहते हैं? अब देखें, मेरे चीजों गौर करें, बड़ा अच्छा टॉपिक है। हम अपने बात पर आएंगे आगे चल के, आप देखेंगे, सीखेंगे। आज के कलाम में लिखा है कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं, कि आवाज कहां से आई? कहां से आई? आसमान से आवाज। आसमान खुला किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। इसका मतलब है कि जब हम, ये कब हुआ? जब यीशु मसीह ने क्या लिया? ना मैं को गुनाह किया, ना को गलती। वो कहता तुम में से कौन है जो मुझ में, हाँ जी, तुम में से कौन है जो मुझ में? इंसान होते हुए हमसे गलतियां हो जाती। इंसान कामिल नहीं है। इंसान पौलुस कहता है कि भाइयों
मेरी मानद बनो, क्योंकि मैं किसकी मानद बनता हूं? किसकी? हम कोशिश कर सकते हैं उसके पीछे चलने की, उसकी मानद बनने की, लेकिन उस जैसे बने कितने लोग हैं जिनको समझ आ रही? अब मेरे शिष्यों, यीशु मसीह के बारे में ये बात कही कि कहीं कब गई जब उन्होंने क्या किया? पानी का बपतिस्मा लिया। जरूरी नहीं था, लेकिन उसने कहा कि इसी को, इस रस्म को, जो इस पैगाम को जो खुदा ने तुझे राह तैयार करने के लिए दिया गया, इसको होने दे। एक प्रैक्टिकल किया, एक तजुर्बा किया और एक प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये काम हमने रोए जमीन पर। लेकिन जो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी, है कि नहीं है? प्रॉब्लम है। तो ये एक जरूरी है। क्या पता? पानी का। और पानी के बपतिस्मे से पहले भी एक तैयारी की जरूरत है, और वो क्या तैयारी है? दाऊद ने क्या की थी भला? गुनाह के बाद क्या किया था? और आदम हवा ने क्या किया था? गुनाह उन्होंने भी किया था, गुनाह दाऊद ने भी किया था, पर उन्हें की क्या? खुदा ने क्या जेडी बूटी तू मैनू लैके दी ना, इन्हें सारा काम। अब बूटी ने की क्या? उन्हें कहा शैतान आया, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा तो देख भी दिसेगा, इन्हें मेरे को असी की गल नहीं, असी आगा देगा पाई जाने। हाँ जी, मैं ठीक हाँ ऐ करके, मैं एक ताड़े वाले दे मेरे वाले किनिया ने। हाँ जी, ते अज असीं गौर अपने ते करना है। जो असीं अपने ते करांगे तो दूसरे ते खुद ब खुद ही। अब उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने सलाम तराशी की और वो भागे इधर से। ते दाऊद ने की किया? उन्हें तौबा की, माफी मंगी, ते वेखो खुदा ने उन्हें दोबारा बहाल कर दिया। दोबारा क्या कर दिया? क्या कर दी? आज प्रॉब्लम क्या है? ईमानदार बहुत सी बेटियां, बहुत से बेटे कहते पहले बड़ी ना तो मामा बाजी करती सी, गैर जबाना बोलती सी, ये तो चर्च च बहस होती सी। जो दा ब्याह होया ना, होने दुआ तो दुआ ही नहीं करती। भाई पहले बड़ी दुआ करता हुंदा सी, गिरजे जांदा हुंदा सी, ब्याह तो बाद इहदा पता ही होने। ते जे गलती हो ही गई है, जे खता हो ही गई है, तो इसका मतलब फिर भी साडी माफी हैगी है। तो माफी किने देनी? इंसान देवे ना देवे। देखो कई बड़े आओ इंसान कहते मैं सारी जिंदगी माफ, बंदे की कहते हैं बंदे ने यह गलती की, मैं सारी जिंदगी माफ मैं नहीं करना। पर खुदा ने एक कभी भी नहीं कमिट्स किया कि मैं इन्हें माफ। खुदा तौबा तक नौबत आने का टाइम बताने का मकसद भला की है। बंदे की जिंदगी का कई बुरे शक कहते बुरा बंदा जितनी मारता कहते बुराई की जना बुराई की। खुदा को की दे रहा है? टाइम दे रहा कहता हुण भी वेला ही, हुण भी वेला ही, टल जा टल जा टल जा। आज बहुत सी बेटियां, बहुत से बेटे ऐसे हैं, माता अगर आप गिर गए हैं, प्रॉब्लम्स हो भी गई है, तो फिर आए कहां पर आना? कहां पे आना? और खुदा के घर में आए और उसके खुदा की जुड़ी में क्या मांगे और अपनी जिंदगी को नए सिरे से फिर दोबारा करेंगे। दाऊद को खुदा ने क्या कर दिया? क्या किया? माफ भी किया और बहाल भी किया था। पर इन्होंने दोनों ने क्या निकल जाओ, भागे ना जाओ, बाहर चले जाओ। तो बाहर जाके की करना है? और खाओ खून पसीने, तुहानू भी पता हो, मेहनत करके खाना केड़ा। हाँ जी, मेहनत करके दिहाड़ी ला के शाम आटा ले आना, घ्यो ले आना, पकाना खाना, तुहानू पता लगे। वो कहता है आदम जी इब्राहिम जी पत्थर जो भी औलाद पैदा, हाँ जी पत्थर जो इब्राहिम की औलाद हो सकता है। कोई प्रोसीजर कोई और होता औलाद पैदा करने का प्रोसीजर, पर ये मिली औरत नूं, ये मिली है इस च रख लो, खुदा दे प्लान नहीं सीगा, पर एक ही मिली है औलाद पैदा करना बड़ी मुश्किल। ये जिंदगी और मौत की कशमकश होती है। और ये सजा कहां से मिली है? भागे इधर से सिर्फ 10 मिनट में।
अक्सर सिर्फ आपको लेकर आना है, तौबा हमने करनी क्यों है, बपतिस्मा लेना और कौन सा लेना है और किस तौर से लेना है और ये जरूरी क्यों है। पहले तो हम जाने के गुनाह हमारी जिंदगी में आता है, गुनाह पर काले प्यासे आते हैं। अक्सर क्यों प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में, क्योंकि असं देखो कि बपतिस्मा ले लेने तो फिर असी पुरानी जिंदगी चले जाए, फिर असी पुरानी जिंदगी। लेकिन जब हमने हालत के हथ रख पीछे, अक्सर एक भाई कहता हुन इन्नी देर कोशिश करनी, इन्नी देर खिदमत करनी, इन्नी भाई कोई लिमिट नहीं है इस जिंदगी के सौदे में। कैसे खुदा को कबूल करना, ये किसके सौदे। एक जो लड़के का ते लड़की का निकाह होता है तो फिर उन्होंने जिंदगी का बंधन, हाँ जी, सारी जिंदगी जिन्हें तक कोई जमीन पे की कर रहे हैं उन्होंने इकरार कराए जाते हैं, तुसी एक दूजे की करनी है, ताबेदारी करनी है, फर्मा बरदारी करनी है। और इसी तरह ये भी एक ऐसे काम है, तौबा करना और पानी का सब लोग तौबा कर ली, मंगनी होगी, हाँ जी, बपतिस्मा ले लिया, फिर साडा की हो गया, फिर उन्हें क्या, मैं आने वाला हूं, हाँ जी, कि जेड़ा दूल्हा साडा है ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਜੇ ਕਿੰਨਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਜਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ नहीं जानते, नहीं ले रहे ना तुसी, वो एक अलग चीज है, जे ले लिया तो फिर तुसी समझ लोगे उस बंदे च बंधे गए, फिर पीछे जाओगे तो मौत है, ते अगे जाओगे तो अबदी जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। ये करके फिर क्या लेना है, पानी का क्या लेना है, कोई तो समझ आ रही, दूसरा नहीं लग रहा, क्या लेना है, पीछे वालियां पहना, क्या लेना है, थोड़ा जो चीज दसो, क्या लेना है, पानी का क्या लेना है। उससे पहले हमें कुछ और भी करना है, और वो क्या है, हमने कलाम सुन लिया, फिर हमने क्या कर लिया, तौबा करनी है, और तौबा करके फिर क्या लेना है, पानी का बपतिस्मा। और पानी का बपतिस्मा किसने लिया, यहाँ पर जो आगे हमारी मरकजी है, यीशु मसीह ने जब लिया तो खुदा ने क्या कहा, ये मेरा जिससे मैं यानी जो ਅਸੀਂ तौबा करने हैं, पानी का बपतिस्मा लेने हैं, तो खुदा साडे ते की हो जाता, हालेलुया, क्या हो जाता है, उस दिन ਅਸੀਂ नवे सिरे तो की होने हैं। एक बड़ा बड़ा स्कॉलर सी, वो कहता मैं सारा कुछ करना, रोजे भी रखना, दह यकीन देना, हदीए भी देना, कि चर्च भी जाना, तो मैं की करा कि मैं निजात पा लिया, रिहाई पा ली। वो कहता तू नवे सिरे तो की हो, यीशु मसीह ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ नवे सिरे तो कहता मैं फिर मां के पेट च जावां, हुण मैं एडा बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा स्कॉलर है, निकोदेमुस के बारे में लिखा है। और वो नए सिरे से पैदा होना क्या पता, उसने कहा जब तौबा कर और पानी का क्या ले, पानी का बपतिस्मा ले, और फिर तू नए सिरे से, साडी भावें एडी एडी वड्डी दाढ़ी है, भावें असीं बजुर्ग हो गए, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਨੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਨੈਕਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ करना, ਹੁਣ मैं अपनी जिंदगी ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। इनका मतलब है तुसी उस दिन पैदा हुए जी, उस दिन की हुए जी, पैदा हुए। ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं, आवाज कितों आई, आज मेरे और आपके लिए भी आसमान से क्या है, हाँ जी, क्या बात है, गल बात ही लगी कि नहीं, हाँ जी। जो चेयरमैन की आवाज आई है नाजम या एमपीए की, साडा वर्कर बड़ा चंगा, मैं दे तो ते अही दा भाई महल्ले दसी दिंदा साडा मैं नहीं एमपी होने का लै आ जेड़ा मेरा वर्कर है ना फलानी यूनियन काउंसिल च, ये बड़ा की कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, मैं दे तो ते जे जमीन ते आसमान का खुदा करे मैं दे तो, हालेलुया,
तो फिर सानू दुनिया को खुश करन दी अज रोले क्यों ने भला घरां विच असीं लोकां नूं खुश करन दे लगे होए ते पौलुस रसूल कहता जे मैं खुदा दा बंदा ते मैं बंदियां नूं खुश करदा ते फिर मैं खुदा दा बंदा हाँ जी खुश करना किसको खुश करना जमीन पर और फिर खुदा आपको सरफराज करेगा हालेलुया ये मेरा इस पर हम सीखने को है क्या करनी है पहले तौबा करके फिर क्या लेना है फिर इनाम में हमें क्या मिलेगा क्या मिलेगा इसका इनाम भी है और वो जमीन पर है और आसमान पर भी है एक नाम दे के नान एक नाम ना नहीं गल बननी इत्थे तुहानू रूह कुदस इनाम च मिलेगा उत्थे तुहानू उस कलोनी दे विच हमेशा दी जिंदगी दे एक खूबसूरत घर मिलेगा हालेलुया जे इत्थे घर नहीं रहेगा तो उत्थे समझ लो तुसी तौबा कर ली पानी दा बपतिस्मा ले लिया ते यीशु मसीह ने कहा मैं जाना ते मैं तुहाडे लई की करना पिया एडी जबरदस्त कलोनी है जिथे ना बिजली की टेंशन ना गैस की टेंशन ना कुछ किसी चीज की प्रॉब्लम तो उठे घर मिल जाए तो चंगी गल नहीं हाँ जी पैसा देना नहीं है पैसा देना अब किसी भी कलोनी से घर लेना ना तो पहले सानू एस्टीमेट हाँ जी भाजी एस्टीमेट लगाना पड़ता है भाजी उसे कितने मरले जगह है उसे हिसाब किताब की लेकिन इस कलोनी में घर लेने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी की करनी है क्या करनी है तौबा करनी है और किसका बपतिस्मा लेना है तो फिर अगला भी काम दसने की ताड़ी जिंदगी चो है तो नहीं हो गया फिर तुहानू इंज नहीं करना पैदा करिए इधर करियो इतने बड़े 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 कोठियां बंगले कार कहता कराची च लहदा लाहौर च लहदा बहरगढ़ तो ऐ कलोनियां च मेरे की होने चाहिए ने घर होने चाहिए तो बनाए भी नहीं कईयां ने पर ये नहीं कि उत्थे भी सानू जरूरत पैनी है कि नहीं पैनी ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਸ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਟੋਕਨ ਬਿਆਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਟੋਕਨ ਬਿਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ घर कितने मिलाना पहले की करना पैदा टोकन भी आना तो टोकन भी आना था इतने जमीन पे देना पैना ते करनी की करनी है बड़ा औखा काम है मैं गाला कट करके दूजिया का हाल भैड़ा करना होता खाना तो शराब तो तोबा नशे तो तोबा बदकारी गुनाह तो तोबा और चीज़ां जिहड़ियां साडी जिंदगी दे विच खुदा जिन्हां तो नाराज होंदा है उन्हां नूं सानू की करना पैना पैसा देना नहीं हैगा पर घर उत्थे मिल जाएगा पर उस घर लई की करनी पैनी है ते फिर पानी का की लेना पैना पानी का बपतिस्मा लेना और फिर हमें क्या मिलेगा रूह कुदस ये वादा किसने किया उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं जो जमीन में है वो उससे क्या है जो जमीन पर इब्लीस है ना शैतान खुदा कहता है कि जो मैं भेज रहा हूं रूह कुदस वो उससे क्या है सानू पता ही नहीं जो सानू पता होगा ना कि रूह कुदस ਵੱਡਾ है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਬਲੀਸ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ कितना कि मैं तुम्हें रूह कुदस भेजूंगा जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती ना मोले होएगा ऐसे नारे मार के तो बाद पुठे से देख हम करके पहले नहीं कुछ होना पहले की करनी पैनी है क्या करनी पड़ेगी तौबा और फिर क्या लेना है कौन सा बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा जब हम पानी का बपतिस्मा लेंगे जब हम तौबा करेंगे इसके पीछे बेनिफिट पड़ेगा इतने धन की मिल जाना नाम के ते समान से की मिल जाना ते जो रूह कुदस मिल जाना उहदे नाल गलबात भी होनी कि नहीं होनी कहते ना खुदा दा पाक रूह मैनूं गाइड कर रहा है ताकि जिंदगी च काम है ताकि जिंदगी च प्रॉब्लम्स फिर रूह कुदस ताकि ना गल्लां बातां करेगा प्रेज़ द लॉर्ड क्या लेना पानी का
दूसरा बपतिस्मा को बता सकता है कौन सा? यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के मेरे साथ निकालें। 10 बाप से पढ़ेंगे। अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा नहीं फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला। अच्छा मेरे पीछे पीछे कितने डालना? आग में डाला। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे और मैं उसकी जूतियां खाने के लायक, और तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, और उसका छाछ उसके हाथ में है। वो अपनी खलियान को खूब साफ करेगा और अपने घी को तो कित्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को, हाँ जी, भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की। या तू तो बात ये नहीं कहना कि मैंने आगे ला ये भूसी ओ लोग ने यीशु मसीह ने कहा मैं तो चंगा बीज बोया सी, क्या विच जड़ी बूटियां किवें आ गई? जड़ी बूटियां एक किवें आ गई? उन्होंने कहा इन्हां नूं भी वधन दिओ, इन्हां नूं भी ये वक्त आवेगा तो फिर मैं इन्हां नूं की करांगा। ये 2 पॉइंट ने ना दो रास्ते ने, तो चॉइस कितनी दी है? गर्मी कुछ नहीं है, कोई नहीं गर्मी है, तो फिर छत तले बैठे हैं, फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी है, खुदा का फजल है। पर वो गर्मी है तो वध जे ओदी जेगी ओदे नेड़े जाना ते तुसी और जेड़े नेड़े जाओगे ओ ना आगना की हो जाना, सड़ जाना है, इना ओदा सेक होना है। पर यह गर्मी साडे को बर्दाश्त हो गया कि वो नहीं होगी, अभी टाइम हो गया 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन लास्ट बपतिस्मा रूह कुदस का और आग का बपतिस्मा, पहले पानी का बपतिस्मा लेना, फिर रूह कुदस का सानू की मिलना, इनाम की मिलना सानू रूह कुदस का, फिर तीसरा आग का बपतिस्मा। एक लेकिन एक चौथा भी है, चौथा भी बपतिस्मा है। चले ठीक है, लास्ट में हम इसको वाइंड अप करेंगे। अच्छा ये मैं आपको ये बात बता, आधे घंटे में कई कहते हैं लो आधे घंटे में वो बात डिलीवर हो सकती है, लेकिन उस तौर से सिखाया, हाँ जी सिखाया, पर जो 2 घंटे लंघ गए पादरी का थले ही नहीं लेंदा। लै भी उहदे अंदर कलाम हैगा ते हाँ जी कलाम उहदे अंदर हैगा ते उहदे अंदर कैपेसिटी हैगी ते सुना रहा ना 2-2.5 घंटे, फिर कहते हैं पादरी थले नहीं उतरता, लग रहा है संगला हाँ जी फिर थले लाना पैना। भाई इसकी सोच है कि आप सीख जाए प्रॉपर प्रेज़ अल्लाह। पहला पानी का कितने लोग सीख रहे हैं? पहला उसके बाद फिर की करनी पड़ी? पहले फिर की लेना पानी का, दूसरा, तीसरा, चौथा। यीशु मसीह कहता है कि एक बपतिस्मा मुझे और लेना है, एक बपतिस्मा मुझे और लेना है, और जब तक वो ना लिया वो मैं तंग। वो कौन सा बपतिस्मा है? वो सील पर मरकर और दोबारा जी उठने का। हालेलुया! कहता जब तक मैं ना लिया उससे मैं करूंगा। तो यीशु मसीह ने मौत के बलिश ते शरीर की फतह पाई, और यीशु मसीह की जोरदार ताली। तो कितने लोग चाहते हैं पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए? कितने लोग हैं जिन्होंने ले लिया? प्रेज़ अल्लाह, जोरदार ताली दें। और कितने लोग चाहते हैं कि मेरी जरूरत है कि पानी का बपतिस्मा ले? वो भाई रिज़ा को अपने नाम लिखवा सकते हैं। अगले इतवार हमने पानी के बपतिस्मे देने के लिए जाना है, और हमने ठीक 9:30-10 बजे तक यहाँ से चले जाना है पानी के बपतिस्मे के लिए। जितने भी लोग तैयार हैं, आपके बहनें हैं, आपके भाई हैं, आपने कितने लोगों ने कलाम सुना है? समझ कितने भाई कितने ने समझ आई? सही तरह समझा सकते हैं दूसरे को नहीं? हाँ जी। कितने बपतिस्मे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मौत का बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने का बपतिस्मा।
कहते हैं कि वो भी मैंने लेना है। तो ये पादरी का काम नहीं है, बस तुम जाकर सब कौमों को उनको बाप और बेटे और इन बातों की तलीम दो जिनका मैंने तुम्हें ते ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਲੀਮ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੁਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਬਾ करके पानी का बपतिस्मा लेना अपने लिए जरूरत आ गई। खुदावंद आप सबको